हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। पिछले वीडियो में हमने देखा कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा। कॉनिक सेक्शन में इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये तमाम तरह के कॉनिक सेक्शन होते हैं जिनके इक्वेशन देखा हमने, जिनके 2 डायमेंशन में उनके कंसेप्ट को देखा। आज हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शन के तहत पैराबोला। आज पैराबोला के बारे में देखेंगे, इसको ले चलेंगे कार्टेशियन प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में, और इसको देखेंगे कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, ये क्या से पैराबोला का पाथ कब बनता है। तो हम चलते हैं पैराबोला के शेप के बारे में देखें, फिर इसके इक्वेशन को देखेंगे। पैराबोला का शेप, अगर पैराबोला का शेप क्या है, पैराबोला का जो शेप है, पैराबोला जब हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, बॉल को थ्रो करेंगे, बॉल को हम अगर थ्रो करते हैं, इस तरह से बॉल को थ्रो करते हैं, तो ये इसका पाथ जो है पैराबोलिक होता है। जब कोई चीज़ प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। तो उस पाथ को हम 2 डायमेंशन प्लेन में ले चलेंगे और उसको देखेंगे कि इस पाथ की विशेषता क्या होती है, पैराबोला को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इस तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला इज सेट ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन which distance from the fixed line and fixed point is always equal। मतलब कि पैराबोला जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, एक ऐसा शेप है, इस पॉइंटों का सेट है जिसमें वो पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल आता है, दिस इक्वल है। तो फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और फिक्स लाइन को कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला क्या है? ऐसे पॉइंटों का पाथ है जो एक फिक्स पॉइंट से इस प्रकार मूव करता है, जो एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर आता है। या हम कहेंगे कि पैराबोला इज अ सेट ऑफ द पॉइंट्स which are always equal from a fixed point and fixed line is always equals, this distance are always equal। तो इसके हम अब इक्वेशन की चर्चा करें। इक्वेशन हम देखते हैं, जैसे पैराबोला का ये शेप है, पैराबोला का शेप को हम 2 डायमेंशन में लिया गया है। तो 2 डायमेंशन में पैराबोला का शेप अगर ले इस तरह से, ये तरह से, तो पैराबोला का जो इस तरह से यह 2 डायमेंशन जिसमें एक्स वाई हमारे 2 एक्सिस होते हैं 2 डायमेंशन में, जानते हैं, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अगर एक्स वाई के एलॉन्ग ये ओपन है तो हम कहेंगे कि एक्स इसका मेन एक्सिस है। तो एक्स इसका मेन एक्सिस है और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ओरिजिन 0 0। तो वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो ये पाथ का शेप इस तरह से होगा। एक्स मेन एक्सिस है और अगर इसके पॉइंट को हम मानते हैं कि हाँ कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एक्स वाई क्यों? एक्स वाई जब वो वेरिएबल लेते हैं तो उसके आधार पर हम किसी इक्वेशन को डिफाइन करते हैं वेरिएबल के आधार पर। तो एक्स वाई को एक फिक्स पॉइंट जिसे हम फोकस कहते हैं, फोकस मानते को, अब फोकस जो है ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A0, ठीक है। और एक लाइन जो 0 से फोकस से ए डिस्टेंस पर है, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर -a या x + a बराबर 0। ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो यह मानते हैं कि यह पॉइंट अगर ए डिस्टेंस पर है तो पहला पॉइंट x का कोऑर्डिनेट होगा ए, वाई को y लिख देते हैं। तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ए वाई, यह पॉइंट जो ये है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्राम और ये डिस्टेंस फ्राम द फोकस को इक्वल करें कैसे? कोऑर्डिनेट में हम पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से, इसको अगर इक्वल करें तो हम पाते हैं कि जो है इसका इक्वेशन हम यहाँ दिखाते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई से फोकस का डिस्टेंस बराबर एक्स वाई से डायरेक्ट पर डाला गया परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर डाला गया इक्वल, यहाँ से देखते हैं कि अगर ये डिस्टेंस ए है, इधर ओरिजिन से ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गया 2a, ठीक है। और ये डिस्टेंस फार्मूले से निकाल दें, x2 - x1 के स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, तो हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त होता है। इक्वेशन हमारा जो आएगा y² = 4ax, y² = 4ax आएगा
हम इसको ये करेंगे। इसमें देखते हैं कि y जो है स्क्वायर है, यानी y की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, प्लस और माइनस दोनों। मतलब कि ये जो पैराबोला है x एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। इसमें ऊपर भी प्लस वैल्यू लेगा, नीचे माइनस लेगा, तो y की x एक्सिस के सिमेट्रिक है पैराबोला, और x इसका मेन एक्सिस कहलाएगा। y के प्रति सिमेट्रिक है, दोनों साइड में है, और x उसका मेन एक्सिस कहलाएगा। तो ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब ओरिजिन 0 0 वर्टेक्स इसका पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 हो और फोकस जो है x एक्सिस पर हो, तो हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अभी देखते हैं कि बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं पैराबोला के और भी फॉर्म हमारे होते हैं, जैसे कि यह इसका हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन को हम चेंज करके देखें, जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट है, अगर ये ऊपर की तरफ ओपन है, अपवर्ड ओपन है, तो इसमें देखते हैं कि x प्लस माइनस यहाँ पर इसमें x स्क्वायर होगा, इसके फॉर्म इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये उलट जाएगा, y मेन एक्सिस का कहलाएगा, फोकस y पर अब होगा। तो इस तरह से इसके इसके फिगर के शेप बदलते रहते हैं। इसी तरह से अगर ये दूसरे डायरेक्शन में हो, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, अगर जैसे ऊपर गया तो इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नीचे आया तो ये माइनस में आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इसी तरह से लेफ्ट राइट में, अगर लेफ्ट में ओपन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव की तरफ अगर ये ओपन है पैराबोला, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर इधर निगेटिव में ओपन है तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। इस तरह से हमने देखा कि पैराबोला को चारों कोऑर्डिनेट के चारों दिशाओं में हम 4 रूपों में लिख सकते हैं। जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इसका निगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, अगर इधर है तो इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। जैसे इधर है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेफ्ट की तरफ ओपन होगा तो माइनस 4ax। इसी तरह से अपवर्ड के लिए एक्स वाई चेंज, डाउनवर्ड के लिए माइनस एक्स वाई चेंज। तो इस तरह से पैराबोला को 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अब आते हैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो वर्टेक्स से उतनी दूरी पर है जितना दूरी पर फोकस है, मतलब दिस इक्वल टू दिस। जैसे पैराबोला के डिफिनीशन से देखें कि पैराबोला का पॉइंट किसी फिक्स लाइन से फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल होगा। तो अगर यह फिक्स पॉइंट हम इसको एक्सिस पर ही पॉइंट को ले लें, तो ये डिस्टेंस तो ये हम मान चुके हैं फोकस के लिए, तो इधर ही अपने आप ये हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट्रिक्स जो है x इक्वल टू माइनस ए, निगेटिव कोऑर्डिनेट पे, या x प्लस ए इक्वल टू 0, यह जो है फिक्स लाइन है। ठीक है। इसी तरह से ये जो लेटेस्ट डिक्टम क्या है, लेटेस्ट डिक्टम जो है, लेटेस्ट डिक्टम इज ए लाइन सेगमेंट विच इज ए परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस पासिंग थ्रू द o, उस पासिंग थ्रू दी फोकस से पास होता हुआ एक लाइन सेगमेंट जो पैराबोला के 2 पॉइंटों पर काटता हो और परपेंडिकुलर हो, इसको कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसकी लंबाई 2a ऊपर 2a नीचे 4a होती है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारी इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में 4a क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। अब इसी तरह से अगर हमें न्यूमेरिकल दे दिया गया है, कोई भी न्यूमेरिकल, तो हम इसको पैराबोलिक फॉर्म में उसको कैसे, जैसे मान लो हमको लिख दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू 16x लिख दिया, तो इसको हम पैराबोलिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 4 × 4 × x लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 16 क्या है, एक तरह से लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई, a का वैल्यू हमारा 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमारा है ऐसे x स्क्वायर इक्वल टू, मान लो कि हमारा अपवर्ड है, x स्क्वायर इक्वल टू 40y है, तो मेन एक्सिस y होगा इसका, और ये 40 को तोड़ देंगे 4 × 10 में, तो 10y। तो ये 10 क्या होगा, यही हमारा ये है, फोकस की डिस्टेंस ये होगी। इस तरह से जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, ओपन इसका x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसके फोकस की कोऑर्डिनेट क्या यहाँ होगी, ये 0। ठीक है। फोकस की कोऑर्डिनेट ये 0 होगी। इसके ऊपर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, यह है, यह 2a है, तो a और 2a, और नीचे भी a और -2a। इस तरह से हम इसके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इसी पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे और हम पैराबोला को ये सॉल्व करेंगे। यहाँ तक ये इसका यूज हमारे फिजिक्स में भी है
फिजिक्स में जब प्रोजेक्टाइल बच्चे पढ़े होंगे साइंस में, प्रोजेक्टाइल जब किसी मिसाइल को या किसी को लॉन्च किया जाता है तो उसका पाथ इस तरह से पैराबोलिक होता है। इस पैराबोलिक पाथ में इसका इक्वेशन भी हम वहाँ पैराबोला का यूज करते हैं और उसको ये करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन की पहचान है, उसमें यक्स एक वेरिएबल स्क्वायर में होगा और दूसरा जो है उसका स्क्वायर में नहीं होगा, जो कुछ जैसे ये भी एक पैराबोला है और इसमें एक्स वाई इंटू टर्म नहीं होना चाहिए। ये पैराबोलिक पाथ है। इस तरह से हमारा ये पैराबोला पर इस पर हम कोई भी न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं और हम कोई भी न्यूमेरिकल हम हल कर सकते हैं, जैसा कि एलिप्स में मैंने किया। पैराबोला का भी हम इस तरह कर सकते हैं और इस तरह से आप वीडियो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और हम उसका आंसर आपको देंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने साथियों में। आज का हम वीडियो ये कहते हैं, अगली बार फिर लेकर के आएंगे नए पॉइंट को। थैंक यू।